जय हिंद प्रिय मित्रों। आज मैं आप लोग को क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.4 का सॉल्यूशन करवाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे A to Z क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे, यही मेरा वादा है। बस आपसे विनती है कि आप जो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। ओके, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम देख लेते हैं चैप्टर के अंतर्गत। और वैसे तो हम कंसेप्ट का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, यदि अभी तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए, और जिससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो आपको हमेशा ये 6 टर्म से ही मुलाकात होगा, हमेशा हमेशा यही 6 टर्म से आपको क्या होगा, मुलाकात होगा। साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना। हमेशा आपको यही 6 टर्म से मुलाकात होगा। अब जो है आपको कहेगा साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक इसी तरह से कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। ओके, अब जब अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी अपोजिट को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से आप यदि करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 अपन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 अपन साइन थीटा। सेम प्रोसेस कॉस और टेन में भी लागू होगा, जो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा। सेम प्रोसेस टेन कॉट में भी लागू होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद और फॉर्मूला हम देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या करना है, कभी कभी आपको खोज देगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कहेगा कॉस स्क्वायर थीटा ना क्या है, प्लस में है, तो अपोजिट साइड जब जाते हैं क्या होता है, माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है, रूट बैठता है। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा ना। चलिए, तो इसमें जो है आपको फार्मूला इसमें चेंज हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी मुख्य फार्मूला यानी कि मेन फार्मूला यही था, और इससे आपको प्लस माइनस करके अलग अलग फार्मूला में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, है ना। अब जो है आपको एक फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इसका भी क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। यहां पर अपोजिट का मतलब होता है जो हर में है उसको अंश में रख दीजिए, और जो अंश में है उसको हर में रख दीजिए, है ना। इसके बाद कुछ आपको वैल्यू याद रखना है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2,
साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और साइन 60 डिग्री बराबर 1/60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, आगे समझ में। अब ये साइन 0 के बराबर होता है cos 90, cos 90। इसी तरह से आपको साइन 30 के बराबर होगा cos 60, साइन 45 के बराबर होगा cos 45 और साइन 60 के बराबर होगा cos 30 और साइन 90 डिग्री के बराबर होगा cos 0 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब जो है tan की बात करें तो tan 0 डिग्री बराबर होता है 0, tan 30 डिग्री बराबर होता है √3 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 और tan 60 डिग्री में होता है √3 और tan 90 डिग्री में होता है अनडिफाइंड। यानी tan 90 डिग्री का क्या करता है, अनडिफाइंड वैल्यू होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी इसको वैल्यू अभी तक हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी अनगिनत वैल्यू होता है। ओके, अब जो है कुछ आपको टर्म आता है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंपोर्टेंट जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और ये प्लस कर देंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कहेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब टेन की बात कर ले तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये सब हमारा क्या था, एक बेसिक फॉर्मूला था जो थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, और आशा करते हैं कि आप लोग से कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। और कुछ जो है इसी में अलजेब्रिक फार्मूला का भी यूज होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आपको a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर होता है a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है a क्यू प्लस b क्यू बराबर a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो आप आसानी से जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला था जो हम जान लिए, और आशा करते हैं कि ये आप लोग को आता भी होगा, है ना। अब जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन कितना आसान है। आज तक आप लोग को कठिन लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे आपको, यही मेरा वादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किस पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है।
तो अब आपको जो इस तरह का क्वेश्चन दे, किसी भी चीज को कहेगा कोई चीज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कॉट ए की बात कहा, कॉट ए की, तो कॉट ए के फॉर्मूला हम जानते थे कि 10a इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है, और 10a बराबर होता है 1 अपन कॉट ए। तो एक फॉर्मूला तो आपको ऐसे यहीं से निकल गया, यानी 10a को जो है कन्वर्ट हो गया, 10a बराबर क्या होगा 1 अपन कॉट ए। कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, जैसे बोले साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए में, यानी कि कॉट ए में इसको बैक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा कॉट में, सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा कॉट में, टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा कॉट में। जिस तरह से टेन ए बराबर क्या निकल गया 1 अपन कॉट ए। समझ में आ गया। अब देखते हैं सेक और कॉट का संबंध कैसे निकल के आएगा, इसके बाद टेन का संबंध, साइन का संबंध कैसे निकल के आएगा। तो पहले हम सेक को फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और तो सेक ए बराबर, यानी स्क्वायर जब हटेगा तो क्या होगा, रूट बैठेगा 1 प्लस, और टेन स्क्वायर को आप जो है 10 को कॉट के टर्म में लिख लीजिए, तो कितना होगा 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए को हम कॉट के टर्म में कैसे होगा, तो 1 प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा। अब जो है साइन का संबंध हमको कॉट में दर्शाना है, साइन का संबंध किस में दर्शाना है, कॉट में। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर, अब स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर जब हटा दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर जब हटा देंगे तो क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमको कॉसेक में नहीं पूछ रहा था, किस में पूछ रहा था, साइन में। तो क्या होगा, तो इसका होता है 1 अपन साइन। तो अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन को आप क्या कीजिए, अपोजिट कर देते, इसको अपोजिट करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इसका अपोजिट किए थे इसका भी अपोजिट हो जाएगा, तो 1 अपन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। समझ में आप लोग अच्छे से आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन भी जो है आपको सेम टू सेम एक फर्स्ट क्वेश्चन के ही बेस्ड है। इसमें कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, सेक ए के पद में। तो सेक ए के पद में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो सेक ए के पद में कन्वर्ट करने के लिए आपको साइन को, टेन को, कॉट को, कॉसेक को, सबको क्या करना है, सेक में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम यहां पर किस में कन्वर्ट किए थे, कॉट में, सेम टू सेम हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट कर देना है। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, मान निकलना, यानी कि इसके जो है आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जब भी आपको इस तरह का, वैसे तो आपको इसमें लॉजिक है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इतना हमको नहीं करना है। बस आपको जब इस तरह का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहें तो हमको क्या करना है, ये 63 और 27 ये दोनों को हमारा एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और ए प्लस बी बराबर आपको कितना हो गया 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, तब आपको इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा हमेशा। ठीक इसी तरह से कॉस में भी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, जब a प्लस बी बराबर जब 90 डिग्री हो जाए, a प्लस बी बराबर, तो यहां पर हमारा कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b भी कितना होगा 1 होगा। ये आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए, है ना। कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, कब, जब हमारा a प्लस b इसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। a प्लस b इसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, ओके। अब यहां पर यही फंडा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, यानी यहां पर a के जगह पर 63, b के जगह पर 27। अब ये दोनों का सम जब करेंगे 63 और 27 का, ये कितना वैल्यू होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अब इसका वैल्यू, इसका भी 1 होगा, और 17 और 73 ये दोनों का जब हम सम करेंगे इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 90 होगा। तो 90 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो कितना 1 इसका रिजल्ट हो गया। अब इसमें देखिए 25 और 65, 25 और 65, अब इसमें मल्टीप्लाई में क्या टर्म है, जैसे साइन a इंटू कॉस b, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है कि a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर जब 90 डिग्री हो और साइन a इंटू कॉस b लिखा हो, तो इसको या तो हम साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं या हम कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं, दोनों में से हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। जब हमको साइन a इंटू कॉस बी दिया है और यहां पर a और b के वैल्यू का जो सम है ये हमको कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और जब ये हो गया तो इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर a या कॉस स्क्वायर b दोनों में से हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहां पर आइए क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्यों, तो 25 और 65 का ऐड कितना होता है 90 डिग्री, प्लस 25 और 65 का ऐड कितना होता है 90 डिग्री। तो अब यहां पर साइन स्क्वायर लिख लिए, तो यहां पर साइन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला पर भी बैठना है ना। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि जिसका जो हमारा एंगल है वही एंगल, साइन में एंगल कितना था 25, कॉस में एंगल कितना है 25, तो इसीलिए हम क्या लिखे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और यहां पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब इसका रिजल्ट कितना होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25, आप अभी पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है आपसे, वैसे ऑप्शन के क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे, फिर आप कहिएगा सर ये कैसे आ गए, ये कैसे आ गए, है ना। इसलिए जो है हम इसको पहले सॉल्यूशन करके आपको बता दे रहे कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर, तो दोनों में आप क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, क्या हो सकता है, दोनों में 9 कॉमन ले लिए तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर। अब इसको हम 9 और sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1, कितना होता है 1, तो आपको आंसर क्या हो गया 9। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और इसको आपको फाइंड करना है किस टर्म में, तो 0 1 2 -1, इसी तरह से जो है इसको वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए इसका क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा को जो है साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे, प्लस सेक को कॉस के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा और माइनस 1 अपन साइन थीटा, ठीक है। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहां पर 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब यहां पर इसको a मान लेंगे, ठीक है, और इसको b मान लेंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लेंगे और b किसको मान लेंगे 1 को, तो a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मूला अभी हमको स्टार्ट करने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस 1 है, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप बताइए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला क्या था 1, कितना था 1, ये हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1, कट गया। अब ये हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी क्या रिजल्ट हो गया 2 हो गया, कितना आंसर हो गया 2, ठीक है। अब जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन, यानी थर्ड नंबर। तो आपको क्या होगा इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए साइन कॉस के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1 अपन कॉस a प्लस साइन a अपन कॉस a, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी
साइन कॉस के टर्म में यानी कि साइन के टर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए कॉस के एलसीएम क्या होगा, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहां पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फिर यही बात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए हम कितना लिखे 1, और ये हो जाएगा आपको cos ए, और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए अपन cos ए, स्क्वायर से cos खत्म हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा cos ए। अब जो है लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चाहिए देखते 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और अपन 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर को ऊपर में लेकर जा सकते हैं, तो चलिए हम लेकर चले गए 10 स्क्वायर ए, तो आप ये दोनों कट गया, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। समझ गए क्या आंसर हो गया 10 स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जो है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन जो है 5 में जो है आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर में कितना क्वेश्चन दिया गया है 10 क्वेश्चन दिया है। अब ये 10 क्वेश्चन को जो आपको ये आपको एग्जाम के व्यू से पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, कोई 1-2 क्वेश्चन को हमको नहीं सीखना है, सभी क्वेश्चन को हमको 1 नहीं 2 नहीं 5 बार 6 बार हमको क्या करना है, इसको रिवीजन करना है। ठीक है, इसीलिए आप इसको एक बार देखें ध्यान से, और फिर इसको घर पे बैठ के आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस क्या होगा जग जाएगा। और फिर यदि आपको बीच बीच में कभी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप जो है वीडियो 1-2 बार फिर देख लीजिए, है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अब यहां से 10 क्वेश्चन और है। अब ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसीलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसी में सबसे ज्यादा यदि प्रॉब्लम होता है बच्चे को तो इसी 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, समझ गए। तो इसलिए आज इसको हम जो है बार बार क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सबसे पहले जब भी आपको प्रूव करने की आपको क्वेश्चन दे तो आपको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करना है, और उसी को टारगेट बना के हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। जब ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर हमको कॉस थीटा प्रूव करना है, तो कॉस थीटा प्रूव करना है तो कॉसेक और कॉट को हम क्या करेंगे, कॉस को हमको टारगेट रहेगा, इसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको हम साइन कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, LHS से प्रूव करना है। cos थीटा पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, तो इसको cos थीटा इंटू cos थीटा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा ऑलरेडी है तो 1 प्लस साइन थीटा क्या आ जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यहां पर बैठेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab
2ab का मतलब a के जगह पर 1 है और b के जगह पे साइन थीटा है। cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1, और ये 1 ऑलरेडी था, कितना बन गया 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन थीटा। टू कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो 2 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब ऊपर में जाएगा जानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 सेक थीटा, और जो आपको यही प्रूव करना था 2 सेक थीटा। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, टेन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, अब जो है हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेक और कॉस सेक में लाना है, सेक और कॉस सेक में। तो टेन कॉट को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, टेन कॉट को किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में। साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी एलएचएस में प्रूव कर रहे हैं ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। टेन को कन्वर्ट कर दिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा में, और कॉट को कन्वर्ट कर दिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा में। ओके, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू, अब इसको एलसीएम में जो हमारा नीचे है उसको ऊपर आ जाएगा, क्या है नीचे है तो क्या चला जाएगा ऊपर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह से इसमें भी करेंगे, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू, और ये कॉस थीटा ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान रखिए, जैसे a अपन b अपन c अपन d रे, ये चार टर्म यदि आपको दिया रहे तो आपको क्या करना है, a अपन b और इसको अपोजिट कर देना, यानी कि d अपन c हो जाता है, d अपन c हो जाता है। ठीक है, यदि आपको तीन टर्म दिया रहे a अपन b अपन c, इसका मतलब होता है a अपन b और c अपोजिट हो जाएगा, यानी कि c ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर c अपन d जब दे दे तो d हमारा ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यही टर्म हम किए हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा, और देखिए यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस हम कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं माइनस हम कॉमन लिए, तो यहां पर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में बन जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में था प्लस बन गया, और जो प्लस में था वो क्या बन जाएगा माइनस में बन जाएगा। क्यों हम माइनस कॉमन लिए, क्या रीजन है, कुछ तो रीजन होना चाहिए, तो यहाँ पर हमको सेम लाने के लिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम पर लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ा, हमको माइनस लाना पड़ेगा। तो अब माइनस लेने के चक्कर में हमको देखिए इसमें क्या चेंजिंग आ गया, अब यहाँ प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा माइनस।
अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, और ये दोनों तो सेम है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बच गया, तो स्क्वायर तो पहले से था, क्या अब क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, साइन क्यू थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और इनटू क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा, इसलिए हमको क्या बन जाएगा, साइन क्यू थीटा। ठीक इसी तरह से इसमें भी ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यू थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बच, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बच गया, 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, ये साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ये बन गया, और 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बन गया, और प्लस 1, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब यदि आपको इस तरह का ये खंडन करने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी अपॉन सी रहे, इसको लिखते हैं a अपॉन सी और प्लस b अपॉन सी। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, सी हो जाएगा, और दोनों में तो हमारा एक ही है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों में से किसी से आप क्या करना है, इसको प्रूव करना है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये पहले ही आपको बता दिया गया कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तब आपको जाके क्या होगा, प्रूव होगा। तो चलिए हम देखते हैं, एलएचएस पहले करते हैं, फिर इसके बाद यदि आ गया सोल्यूशन तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, आरएचएस से करेंगे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको एलएचएस से डायरेक्ट हमको वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आरएचएस के भी हम सहायता लेते हैं। ओके, चलिए मैं एलएचएस से करते हैं। 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए, हमको क्या लाना है, साइन कॉस के टर्म में लाना है, तो यहाँ पर तो साइन के टर्म में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉस के टर्म में तो अवश्य दिख रहा है, तो इसको लाइए 1 प्लस 1 अपन कॉस ए अपन 1 अपन कॉस ए। देखिए अब इसको हम जब करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपन कॉस ए, ठीक है, और इनटू 1 अपन कॉस ए, इसको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया कॉस ए प्लस 1, ये आपको आ गया एलएचएस में। अब जबकि हमारा ये रिजल्ट यहां पर नहीं है, तो अब हम देखते हैं आरएचएस से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया कि दोनों को अलग अलग क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और फिर आपको जाके क्या होगा, प्रूव होगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये कट गया, क्या रिजल्ट आ गया, 1 प्लस
कॉस ए, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए, यानी कॉस ए प्लस 1 कहिए या 1 प्लस कॉस ए के दोनों बात बराबर है, क्या LHS बराबर क्या हो गया RHS है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हमको LHS से डायरेक्ट हमको RHS का आंसर नहीं दिखाई दे, तब हम क्या करेंगे, RHS को भी हम सहायता कर लेते हैं और फिर हम LHS निकाल लेते हैं। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब इसमें जो है हम 5th नंबर क्वेश्चन नहीं प्रूव किए हैं और हम 6 नंबर पे आ गए हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। 5th नंबर का सॉल्यूशन हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले हम 6 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, LHS से देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन, इसको हर परिमेय कर दीजिए। तो जो नीचे में रहता है प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए और इसको होल स्क्वायर कर दे, तो ये स्क्वायर से हमारा क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए। तो यहां पर फिर 1 अपन कॉस ए जो आपको पहले बताए थे, साइन ए अपन कॉस ए, अलग अलग कर सकते हैं ना। तो 1 अपन कॉस ए कितना बन जाएगा, सेक ए और प्लस साइन ए अपन कॉस ए टेन ए। देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको यदि इसमें जरूरत है तो किसका जरूरत है, फॉर्मूला का जरूरत है, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। इसलिए सबसे पहला काम करना है आपको, फॉर्मूला आपको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। LHS से प्रूव करते हैं। साइन थीटा और 2 साइन क्यू थीटा, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा, क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस, अब यहां पर हमको कॉस के टर्म में लाना है, तो कॉस के टर्म में तो है नहीं, क्योंकि एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ये तो नहीं कटेगा, इसलिए हम पहले एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा, अब इसको करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, माइनस 2 और प्लस 1 कितना बन गया, माइनस 1 है, और नीचे में भी माइनस 1 है, तो क्या हो गया, कट गया। अब क्या आ गया, टेन थीटा। यही आपको RHS क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान। बस इसमें फॉर्मूला पर आपको वैल्यू पुट करना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है पहले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो क्या हो जाएगा, LHS से प्रूव कर रहे हैं हम, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक ए। ठीक, इसी तरह इसमें भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा 1 प्लस, और कॉसेक में तो आपको रिजल्ट चाहिए नहीं, किस में चाहिए, कॉट में, तो आपको कॉट का फोकस करना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब साइन ए कॉसेक क्या आता है, अपोजिट होता है, तो अपोजिट का आपको बताया था दोनों को मल्टीप्लाई होता है तो कितना बन जाता है 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और कॉस स्क्वायर तो आपको लिख लिया, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के रिजल्ट तो पहले लिख लिए 1। अब सेक स्क्वायर में तो रिजल्ट नहीं चाहिए, किस में चाहिए 10 में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब प्लस ये भी दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट का आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 1 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ में आ गया, कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं था, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें पुट कर देना था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्या कह रहा है, कॉसेक a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, आपको प्रूव करना है 1/10 a प्लस कॉट ए। ओके, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, कौन 1/10 a प्लस कॉट ए। और आपको इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको LHS और RHS दोनों को अलग अलग करके आपको प्रूव करना है। जैसे हम इससे पिछले भी पढ़ ले गए, मतलब देखे थे कि LHS से नहीं आया था पूरा रिजल्ट, तो फिर हम RHS को क्या किए थे, सहायता लिए थे, और सेम प्रोसेस इसमें आपको क्वेश्चन में कहा गया है, मेंशन किया गया है। चलिए इसमें देखते हैं, पहले हम LHS से प्रूव कर रहे हैं, देखते हैं कहां तक जा रहा है। कॉसेक ए तो क्या लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, और सेक ए को क्या लिखेंगे 1/cos ए, और cos ए तो आपको ऑलरेडी, यानी कि साइन कॉस के हमको टारगेट बना रहे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, साइन ए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको cos ए और 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए अपन साइन ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपन cos ए। ठीक है, अब cos स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ए इंटू cos ए अपन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए अपन cos ए। ठीक है, तो आपको यहां पर देखिए cos ए अपन साइन ए, ये बन जाएगा cot, और ये बन जाएगा साइन अपन cos, कितना बन जाएगा 10, लेकिन हम साइन cos के टर्म में ही हम रखते हैं, इसको भी हम साइन cos के टर्म में प्रूव करेंगे। तो साइन और साइन हम क्या होगा, कट जाएगा, cos cos कट जाएगा, कितना और बच गया cos ए इंटू साइन ए। यह हमारा अभी LHS आया, क्या आया LHS। अब जो हम RHS से देखते हैं, RHS में हमारा क्या था 1/10 a प्लस cot ए, इसको आप एलसीएम लीजिए, यानी कि साइन कॉस में चेंज कीजिए इसको भी,
तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपको 1 पहले था तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये बन जाएगा आपको 1, और ये आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन गया 1 हो गया, और कॉस ए इंटू साइन ए इसका बटा ये है तो इसको क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यानी इसका रिजल्ट जो इसके नीचे जो था इसको हम क्या कर लिए ऊपर कर लिए, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, और यही आपको आ गया था पहले ही। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए ना, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। क्वेश्चन है आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। 3 टर्म दिया गया है, कितना टर्म दिया गया है 3 टर्म, तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे LHS RHS तो पढ़ लेते थे, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे बीच वाले को, तो इसको पढ़ेंगे MS, क्या पढ़ेंगे MS यानी मिडिल साइड, इसको पढ़ते थे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको पढ़ते थे RHS यानी राइट हैंड साइड, तो बीच वाले को क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हाथ तो दो हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेकिन बीच वाले को क्या कौन सा पक्ष पढ़ेंगे बताइए MS यानी मिडिल साइड, तो इसको हमको प्रूव करना है ये, और इसको भी प्रूव करना है ये। चलिए एक एक करते देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको जब हम 10 में ही इसको सबको लाइए तो 1 प्लस 1 अपन 10 स्क्वायर, ये पहले ही इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है सो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन 1 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और अपन कितना 10 स्क्वायर है, इसके अपन नहीं लिख के हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ये कट गया, कितना हो गया 10 स्क्वायर है, ये आ गया LHS बराबर RHS। अब हम जो है MS करते हैं मिडिल साइड, तो 1 माइनस 10A अपन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस 10A और 1 माइनस 1 अपन 10A क्या हो जाएगा, और इसका आपको स्क्वायर था क्वेश्चन में मेंशन स्क्वायर का, देख लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या है स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10A, और ये हो जाएगा 10A माइनस 1 अपन कितना 10A, अपन हम नहीं लिख के कहां लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 माइनस 10 है, यहां पर 10A माइनस 1 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए तो जो प्लस है वो माइनस में बन जाएगा, तो 10A माइनस 1 इंटू 10A माइनस 1 सबका स्क्वायर है, ये हमारा कट गया। ठीक है, तो माइनस 1 और 10A क्या बन जाएगा माइनस 10A का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, आप जान ही रहे क्या होता है प्लस, तो 10A के स्क्वायर क्या हो जाएगा 10A स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। अब जो है पीछे का जो सॉल्यूशन आपको हम छोड़ दिए थे 5th नंबर क्वेश्चन का, इसको आपको बताए थे कि 5th नंबर क्वेश्चन को जो है सबसे लास्ट में सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहां पर देखिए कॉसेक माइनस कॉट प्रूव करना है, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉस और साइन के टर्म में दिया हुआ है, कॉस और साइन के टर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब कॉसेक और कॉट के टर्म कैसे आएगा, ये चीज आपको सोचना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए कॉस ए, कॉस ए को हम यदि साइन से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, कॉस ए अपन साइन कितना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। कॉस ए अपन साइन कितना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, साइन से क्या होगा, कट जाएगा। फिर इसी तरह से कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, कॉट। तो आप कहिएगा सर आप तो कॉस से भी डिवाइड कर सकते थे, क्या प्रॉब्लम था। तो देखिए कॉस से डिवाइड करने में क्या परेशानी आ रहा है, कॉस से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपन कॉस ए कितना हो जाएगा, कट जाएगा, और साइन ए अपन कॉस ए कितना बन जाएगा, टेन ए, जबकि हमको क्या लाना है, कॉट ए। इसीलिए हमको सभी पक्ष में यानी कि सभी पदों में किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो साइन ए से, किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। यहां पर लिखेंगे सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर, तो कॉस ए अपन साइन ए सब में भाग देंगे, साइन ए अपन साइन ए प्लस 1 अपन साइन ए, कॉस ए अपन साइन ए माइनस साइन ए अपन साइन ए माइनस 1 अपन साइन ए, ठीक है। इसमें सभी पद में क्या किए, भागा दे दिए, तो कॉस बटा साइन कितना बन गया, कॉट बन गया, माइनस साइन बटा साइन क्या होगा, कट गया, प्लस 1 बटा साइन क्या बन गया, कॉस से। अब यहां देखिए कॉस बटा साइन क्या बन गया, कॉट, अब माइनस 1 और ये कितना हो गया, यहां पर आपको साइन में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पर साइन आपको प्लस दिया गया है, ठीक है, एक माइनस एक प्लस में, तो इसको भी आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब ये बन गया प्लस 1 और ये बन जाएगा आपको माइनस 1 अपन साइन ए कितना बन गया, कॉसेक, ठीक है। कॉट ए कॉसेक के टर्म में आ गया, कॉसेक कॉट के टर्म में आई था हमको। अब इसको हम सॉल्यूशन करते, क्योंकि ये हमारा प्रूफ तो नहीं हो गया, कॉसेक कॉट के टर्म में तो आ तो गया लेकिन प्रूफ हमको अभी नहीं हुआ था। चलिए आगे और सॉल्यूशन करते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक भी प्लस में और कॉट भी प्लस में, इसीलिए हम जो है इसको अरेंजमेंट कर दिए। और माइनस 1 को कॉसेक कॉट के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पर ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अपन हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जो है हम कॉमन ले लीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा खंडन कर देते हैं, तो इसको जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, इसमें कितना बचा 1 माइनस, और इसमें कितना बचेगा, प्लस वाले कॉमन लिए तो इसमें क्या बचेगा, माइनस वाले, कॉसेक ए माइनस कॉट ए,
ठीक है, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब एक लाइन के बाद है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहां पर समझ लीजिएगा। cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A। अब यहां पर देखिए माइनस, अब इसको कीजिएगा तो ये आ गया। अब यहां पे क्या लिखिएगा, 1 माइनस cosec A, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot A अपन cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब देखिए cot A प्लस में तो cot A प्लस में, cosec A माइनस में, cosec A माइनस में, माइनस कितना, क्योंकि ये इनटू में है ना, ये क्या है इनटू में, ये हम क्या किए हैं कॉमन लिए हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, cot A प्लस में, cosec A माइनस में है और प्लस 1 है तो प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बच गया, cosec A प्लस cot A। ठीक है, एक थोड़ा सा जो है डिफरेंट क्वेश्चन था, इस सबसे थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाना था, और आशा करते हैं कि आप लोग को जो है समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। वीडियो यदि आपको अच्छे लगे, समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।